अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यकीनन तमाम लोग ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते जिंदगी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे. ऑफ कोर्स आगे जरूर बढ़े होंगे किसी न किसी काम की लगन में मगन. ऐसे ही तमाम लोगों करेंगे वेलकम अपने इस शो में जिसे हम कहते हैं लेडीज लाउंज विद मी हुमा काशिफ. और इस साथ में आपको पता है कि बहुत कुछ होता है, लेकिन इन सारी चीजों से पहले होता है अच्छा क्वालिटी म्यूजिक. एंड दिस इज मलंग आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. Alright, once again welcome back. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको वेलकम करेंगे. स्ट्रीमिंग के थ्रू आप दुनिया भर में सुन सकते हैं. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपने क्या करना होता है, एक छोटा सा तो काम करना होता है, इससे ज्यादा तो नहीं है. जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज में, उस मोबाइल में जिसमें आप 24 घंटे लगे रहते हैं, जिसमें लोग आपको कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते रख दो फोन, लेकिन आप नहीं रख रहे होते हैं. तो आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाना है, टाइप करना है भला क्या KHI, कराची का शॉर्ट फॉर्म KHI, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसको 6278 पे सेंड करना है. RJ हुमा HUMA हुमा KASHIF काशिफ विद स्टाइल मेरे फैन पेज का लिंक है. इसको जरूर विजिट, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. RJ हुमा काशिफ ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इसके साथ साथ मस्त 13 की ऐप जरूर डाउनलोड करनी है आपने, ताकि आप सुन सकें अपने फेवरेट RJ को. इसके साथ साथ आप जो स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन रहे हैं www.must13.com. आज है वेडनेसडे, थर्ड डे ऑफ दिस वीक, और आज भी हम आपसे ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, जिसमें हेल्थ और ब्यूटी, और उसके साथ साथ कुछ पर्सनालिटी ग्रूमिंग टिप्स, कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन, कुछ सजेशन, आपकी पसंद का म्यूजिक ऑन हिट रेडियो स्टेशन. सो वी हैव मच फॉर यू. अच्छा, अब जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके मैसेजेस को रीड आउट कर लेते हैं. हमें सबसे पहले टेक्स्ट किया 952 पे सना ने, और कहती हैं कि कैसी हो मेरी स्वीट हार्ट. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ. ओके, आप ही जरूरत नहीं फिकर हो, तुम जो कर ना पाए हैं वही जिक्र हो. तुम्हारा हर पल आपको हंसना, आपसे बातें करना, थोड़ा सा सताना और हद से ज्यादा प्यार करना, यही तो जिंदगी है मेरी. ओहो, अच्छी जिंदगी है. गोइंग गुड. सो यू एंजॉयिंग योर लाइफ. अगर तो एंजॉय कर रही हैं सो इट्स गुड, और अगर एंजॉय नहीं कर रही हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है. दिल को सिर्फ तुमसे ही नहीं तुम्हारी हर अदा से प्यार है. ओ माय गॉड. फासला रखिए आज जनाब, मेरे दिमाग की तारे शॉर्ट है. जिंदगी बिना दोस्त के ऐसी ही है जैसे रोमांटिक मूवी चल रही हो. और क्या है सना. अच्छा जी, आता कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. यहाँ जान सकता नहीं कोई हाल दिल किसी का, यहाँ जान सकता नहीं कोई हाल दिल किसी का, यहाँ मतलब के लोग मतलब की यारी है. अरे वाह, क्या बात है. और इट्स ट्रू कि जितने भी लोग हैं वो आपसे मतलब से ही मिलते हैं और मतलब की ही बातें करते हैं, और जहाँ उनका मतलब पूरा होता है वो 9, 2, 11 हो जाते हैं. लेकिन ये है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो हमारी तरह होते हैं, जो हमेशा मुसीबत में काम आ जाते हैं और जो हमेशा जो है आपके साथ साथ रहते हैं. तो ऐसे अच्छे लोगों की कदर भी करनी चाहिए. सना कहती है कि उमा आप ही दिल में, अच्छा ठीक है, दिल में रीड करना है. नबील कहते हैं पहचाना, पाशा हाजिर है. रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो. आप तमाम लोगों को भी माह रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो. इसके साथ साथ आज की अच्छी बात, खुशफहमी की ऐनक जब उतरती है तो हर चीज साफ दिखाई देती है और अपनी औकात भी. गुड वन, गुड वन. अच्छा जी, कामयाबी वही है जो ऐनक को वक्त से पहले उतार दे. क्या बात है. कामयाब वही है जो ऐनक को वक्त से पहले उतार दे. चलें जी, बड़ी अच्छी बात है. और ये होता है कि जब आप खुशफहम हो जाते हैं, खुद परस्त हो जाते हैं, जिसमें आपको अपने आप के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता. अब एक हद तक ये चीज ठीक है, आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन उसमें इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने आप के अलावा कोई दूसरा नजर ना आए. लेकिन इन्होंने जिस तरफ पॉइंट आउट किया है वो ये है कि समटाइम ये होता है कि वाकई हमारी आंखों पे ऐसा चश्मा लग जाता है एक अंधे एतमाद का कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, और जैसे जैसे चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं
फिर हमें पता चलता है हाय एक ही हो गया है। वसीम है, वो कहते हैं कि आपने मेरा मैसेज रीड क्यों नहीं किया। वसीम, क्या हो गया मेरे भाई, अभी आपका यही मैसेज है, आगे देखती हूँ कहाँ आया है। इसके साथ सलाम, ये है सानिया, मेरा SMS दिल में पढ़ना। चलें जी, इनका मैसेज भी दिल में पढ़ेंगे। नाजिम कहते हैं आपने कल कहा अच्छा, और ये कहते हैं कि आपने कहा था कि मिसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए और हस्बैंड को एक्नॉलेज करना चाहिए, तो अगर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत हो तब क्या करें? तब ये करें कि बैठ के बात करें, बिकॉज जब हम बातचीत नहीं करते हैं तो मामलात बिगड़ जाते हैं, चीज़ें वर्स्ट कंडीशन में चली जाती हैं। सो बेहतर नहीं है कि थोड़ी सी बैठ के बातचीत कर ली जाए और ये देखा जाए कि मसला क्या है। हो सकता है कि आपके दिल में जो नफरत है बातचीत करने से वो खत्म ना सही, थोड़ी बहुत कम हो जाए, क्योंकि जब तक हम अपने पास से चीजें सोच रहे होते हैं तो गड़बड़ हो रही होती है। लेकिन जब हम बैठ के बातचीत करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, उसकी भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं, वी वर थिंकिंग रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बातचीत करना है। जब बातचीत कर लेंगे तो यकीनन कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ उनका होगा, और उसके बाद फिर आपने ये बात करनी है कि भाई मेरी लाइकिंग मेरी डिसलाइकिंग ये है, फिर वो भी आपको बता देंगी कि उनकी लाइकिंग और उनकी डिसलाइकिंग ये है। आपने उनके मूड के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उन्होंने आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है, और फिर एक दूसरे से कमिटमेंट करनी है कि ये जो एक अच्छा सा खूबसूरत सा रिलेशन है इसको हमने लेके चलना है। प्लस अगर उसमें बच्चे भी हैं आपके तो वो भी जाहिर सी बात है आपके लड़ाई झगड़ों की जद में आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी तब आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन एटलीस्ट डू टॉक, बात तो कीजिए। जब तक बात ही नहीं करेंगे कैसे मामला हल होगा? इसके साथ में धड़कते दिलों और सुनते कानों को अंजुम बुखारी का सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ में जो है वसीम कहते हैं फ्रॉम कराची, आपी मेरी एज 20 है, मैं घर में खामोश रहता हूँ तो घर वाले अच्छा नहीं समझते, कहते हैं कि हर वक्त गुस्से में रहता है। ओके, अच्छा, ऐसी क्या वजह है? पहली दफा SMS कर रहा हूँ, शो हर रोज सुनता हूँ, आपको वेलकम किया। सेकेंडली देखें, अगर आपको भी ये रीजन नहीं पता कि आप क्यों इतने क्वाइट रहते हैं और आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर किसको पता होगा? यकीनन आपको पता है ये बात कि आप क्यों इतने खामोश रहते हैं। और खामोश जब इंसान होता है ना, तो उसका रिएक्शन जो सामने वाले की नजर में जा रहा होता है वो यही जाता है कि या तो ये बहुत प्राउड है, या ये बहुत गुस्से वाला है, ये किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। इसी तरह कोई खातून अगर इस तरह से बिहेव करें तो उनको भी इसी तरह के जुमले कहे जाते हैं। ठीक है, सो आप क्यों इतने खामोश रहते हैं? कि आपको लगता है कि आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, या आपको लगता है कि आपकी बात को कोई समझने वाला नहीं है, या बस आप खामोश रहने का दिल चाहता है? देखें, खामोशी तब अच्छी लगती है कि या तो आपने किसी से कुछ कहा हो और आपकी कोई बात ही नहीं मानता हो, कोई आपको वैल्यू ही नहीं देता हो, कोई आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हो, फिर आप एक साइड पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन बिला वजह खामोश रहना, संजीदा रहना, ये अच्छी बात नहीं है। और इस तरह किसी भी माँ बाप के लिए ये टेंशन वाली बात होती है कि उनका बच्चा क्यों हर वक्त खामोश रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, अपने आप में रहता है। तो इतनी ज्यादा भी संजीदगी अच्छी नहीं होती है। और आपने बताया कि यू आर 20, ठीक है, तो इतनी छोटी एज में इतनी संजीदगी अच्छा नहीं लगता। तो अब आप बताइए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि जब आपने मुझसे पूछा है तो फिर मैं भी आपसे सवाल करूंगी। ठीक है, तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द रीजन, आप क्यों इतने खामोश रहते हैं? ठीक है, इसके साथ सना कहती हैं, आप ही जानी, यस आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, लव यू, कहा ना अब कहेंगी सना, कुछ बातें महसूस की जाती हैं ना, सुन सुन आप ही मेरे दिल की। क्या लिखा समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं कहा, ये आपने अपने पास से सोच लिया। बुशरा कहती है, हुमा आप ही मैं पहली बार मैसेज कर रही हूँ, आपको वेलकम किया, जरूर पढ़ना, मुझे आपकी आवाज बहुत शुक्रिया, आपको पसंद है, अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छा हंसती हैं। अच्छा ठीक है, चले मैं हंसती हूँ। इस ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक टाइम पे लेना चाहिए, उसके बाद वापस आएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हेल्थ, योर ब्यूटी, कुछ भी आपने पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, उसको सेंड कर दीजिए 6278। Alright, that was Senorita, a beautiful track. Once again, welcome back. जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया उनको वेलकम करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं अब आपकी, बिकॉज इट्स योर शो। और वेयर आर माय गर्ल्स, माय वुमेन्स कहाँ हैं? जेंटलमैन्स को भी अलाउ करते हैं, वो भी आ जाइए। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद तक हमारा ये लाउंज फैला हुआ है, स्ट्रीमिंग के थ्रू दुनिया भर में फैला हुआ है, तो बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एज फॉर एज योर ब्यूटी इज कंसर्न, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इग्नोर
इग्नोरेंस की समटाइम रीजन ये होती है कि हमारा अपना आप, अपना दिल कहीं मर चुका होता है एंड वी डोंट फील गुड. और जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं, जब हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती, सो ऑफ कोर्स हम अपना ख्याल भी नहीं रख रहे होते और हमें ऐसा लगता है कि बस वट एवर हैड्स टू हैपन नाउ वी, जो हमारी जिंदगी है ना वो हमें बस अब कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें से, क्योंकि हमने कुछ रिलेशंस को खो दिया है, हमने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद कि हम ये सोचते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है. और जब इस तरह की नेगेटिव थॉट्स मुसलसल आपके माइंड में आ रही होती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी रही सही जो कसर है, बाकी की आपकी मसरूफियत ख़त्म कर देती है. तो उसमें आप अपना बिल्कुल भी नहीं ख्याल रख पा रहे होते हैं और आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि आपको अपने आप को इग्नोर करने की वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप बीमार रहने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, या जिसकी वजह से आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप किसी से बात करें. तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने ऊपर फोकस करना है. यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है. जब आपको रीजन पता चल जाए कि हाँ ये वजह है, इसकी वजह से मेरा अपना आप कहीं खत्म हो गया, बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये सोचिए कि इसी थॉट के साथ जीने में मजा आ रहा है. अगर तो मजा आ रहा है सो यू हैव टू कैरी ऑन. लेकिन अगर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि अब आप क्या कर सकते हैं. और जब आप सोचेंगे तो आप यकीन मानिए, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आपने क्या करना है, आपके जहन में नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे. फिर आप ये सोचेंगे हाँ ये भी तो हो सकता है, चलो जी, कहते हैं ना कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और फिर भी कोई और सही. तो जिंदगी में ऑप्शंस हमेशा आते रहते हैं. इट्स अप टू यू कि आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को कैसे लेके चलना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए आपका जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबसूरत सा आपको दिमाग दिया है ना, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बजाय इसके कि ये आपको इस्तेमाल करे. जब आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत बड़ी कोई तोप चीज है. और तोप इसलिए है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात का जब इंसान को दर्जा मिल गया तो सोचें कि क्या क्या इनकलाबी सूरत हाल हो सकती है और क्या क्या इनकलाब इंसान के अपने अंदर उसके खजाने छुपे हुए हैं जिसको वो नहीं जानता है. तो उनको जानने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि आप कहाँ गलत हैं. वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से लोगों ने आपसे कटना शुरू कर दिया या आपने लोगों से कटना शुरू कर दिया है. तो यकीनन फिर चीजें आपकी समझ में आएंगी. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है और उसके साथ रहना भी मजबूरी है, तो बजाय इसके कि आप उससे बातचीत बंद कर दें, एटलीस्ट प्लीज उससे बात कीजिए, और उसको बताइए कि ये चीजें हैं. क्योंकि जब हम कोशिश ही नहीं करते तो फिर हमें गिल्ट रहता है कि हमने क्यों नहीं एक ट्राई की. और जब ट्राई कर लेते हैं एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लेकिन जिंदगी उसी डगर पे चले जा रही होती है, तो एटलीस्ट कोई खलिश तो नहीं रहती ना कि वी डिडंट ट्राई, है ना. तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करते रहना है और इसी तरीके से आपको कामयाबी मिल जाएगी. इसी तरह जब हम इन सारी चीजों से हटते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल करते हैं, तो उसके बाद जो इंसान की शख्सियत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं उसके हसीन खूबसूरत बाल. और अगर खवातीन के इन्हीं टेंशन्स में बाल उतर रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं और बढ़ भी नहीं रहे हैं, ग्रोथ उनकी खत्म हो रही है, टेंशन हजार हैं, एक बेचारी आप अकेली परेशान नहीं है, दुनिया है हर तरफ परेशान. लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाए कि ये केयर हो सकती है और इस तरीके से मैं इन चीजों से ओवरकम कर सकती हूँ और अपने बालों का ख्याल रख सकती हूँ. तो जहां बहुत सारी चीजें बालों को नुकसानदेह जो है बालों के लिए नुकसानदेह होती हैं, वहीं खारा पानी जो होता है, बोरिंग का पानी, वो बालों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. और अगर तो आपके पास मजबूरी है कि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो चंद काम ऐसे आपने करने हैं कि जिसकी वजह से आपके जो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करेंगे भी तब भी आपके बाल खराब नहीं होंगे. कहते हैं कि अगर सर पे बाल नहीं रहते तो जेब के खर्चे भी बच जाते हैं. ये बड़ी अजीब सी बात है. डू यू एग्री? अगर एग्री करते हैं तो अच्छी बात है. अच्छा जी, ना कंगा, ना तेल, ना शैम्पू, ना कंडीशनर, ना ही कोई मास्क. लेकिन ये भी सच है कि बालों को हुस्न की दौलत का दरबान भी माना जाता है और इसमें अगर थोड़ा सा खर्चा कर लिया जाए तो ये आपके जो हेयर्स हैं अच्छे वो सेव हो जाते हैं. अपने बालों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो पहले इसके दुश्मन को काबू करना होगा. और बालों की खूबसूरती का एक सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बोरिंग का पानी है, खारा पानी है, जो कि बहुत सारी जगहों पे आता है. और खवातीन मजबूर हैं कि
इसके अलावा क्या करें, जिसकी वजह से ना सिर्फ बालों का हुस्न तबाह हो जाता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है बाल आपके खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो खारे पानी से अगर आप सर धो रहे हैं तो ख्याल रखना है कि शैम्पू भी उसमें शामिल करके, अगर आप शामिल कर रहे हैं तो वो बेअसर हो जाता है और आपके बालों में नमकियात की ज्यादा मिकदार उन्हें उलझा देती है। ठीक है जी। तो आपने अव्वल तो यह है कि शैम्पू ऐसा यूज करना है कि जो आपको पता हो, किसी की देखा देखी नहीं कि फला ने यूज किया, फला ने, आपको अपने बालों का जो उसका टेक्सचर है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से हेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो है बालों के मिजाज होते हैं और उसमें अगर आप शैम्पू कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है तो बजाय मामला संभलने के और बिगड़ जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ खारा पानी जो है वो असल में एक ऐसा पानी होता है जिसमें मिनरल्स घुलते नहीं हैं और वो अपनी ठोस हालत में मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह। नमकियात की ये बड़ी मिकदार पानी को कड़वाहट की हद तक नमकीन और सख्त बना देती है, जिसकी वजह से आपके सर और बॉडी में हमेशा कभी कभी आपको ईचिंग भी फील होती है, होता है कभी इस तरीके से। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बच जाएं तो सबसे पहले खारे पानी को आपने जो है क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। एक आपने टब लेनी है, एक बकेट लेनी है, उसमें आपने पानी डालना है और उसमें 1 मिनट तक फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा आपने डाल देना है। उसके बाद 4 से 5 बार इस फिटकरी को गोल दायरों में पानी में घुमाएं और निकाल दें। पानी 2 मिनट बाद ही शफाफ हो जाएगा और सारे मिनरल्स और गंद जो है वो तह में बैठ जाएंगे। खारे पानी से तबाह होने वाले बालों में लाजमी एक दिन छोड़कर बादाम या फिर कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल की आप इससे मालिश कर सकते हैं ताकि बालों का रूखापन खत्म हो और बालों की जो साख्त है वो खराब ना हो। अगर आप बालों को चमकदार और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार ये वाला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आप आजमा सकते हैं। आपने 1 अदद बनाना लेना है, 1 केला लेके अच्छे तरीके से मैश कीजिए और उसमें 1 प्याली दही मिक्स कीजिए और 1 चम्मच बादाम का ऑयल मिक्स कीजिए। क्या क्या लेना है, आपने 1 बनाना लेना है, 1 प्याली दही लेना है और इसके साथ 1 चम्मच आपने बादाम का ऑयल लेना है। इसके बाद इन सारी चीजों को मिक्स कीजिए और इस मिक्सचर को 2 घंटे के लिए सर में, जड़ों में अच्छे तरीके से लगाइए। एक दफा के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा, आपके बाल बहुत हसीन हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और ये जो बोरिंग के पानी से आपके बाल रफ हो गए थे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बालों को खुश्क होने से बचाना है और इसके साथ साथ शैम्पू के इस्तेमाल के बाद हर बार अगर आप नहीं तो कम से कम 1 दफा हफ्ते में आप कंडीशनर इस्तेमाल करें या फिर मास्क जरूर लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन सारी चीजों को ख्याल रखना है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और बालों को खुला रखने से अवॉइड करना है। अगर तो कोई ऐसा ओकेजन है, कोई ऐसा फंक्शन है, कहीं आप जा रहे हैं जहां आप समझती हैं कि आपको बाल जो है खुले रखने चाहिए तो रखिए, अदरवाइज बालों को आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप उनको बांध के रखिए क्योंकि इस तरह बाल बढ़ते हैं। वैसे वो कौन सी खवातीन थी होती हैं अक्सर बड़ी बूढ़ियां वो जो कहती हैं कि पहले बालों की बहुत शदीद किस्म की सख्त पोनी, पता नहीं कितनी टाइट जिसमें सर इंसान का घूम जाए, कि बहुत सख्ती से बाल बांध देती हैं बल वाली पोनी। उसके बाद उनका ये मानना होता है कि इस तरह बाल बढ़ते हैं। अब पता नहीं बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, लेकिन टूटते बहुत हैं इस तरीके से बाल। तो इस तरह नहीं करना। अक्सर अगर आप उन कुछ पुराने खवातीन से पूछें अपनी या बुजुर्ग से पूछें जो आपके घर में मौजूद हैं तो वो लोग नहाने के बाद ऑयल लगा लेते थी, ठीक है, और हम लोग नहाने से पहले लगाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है और बालों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप फौरन शावर लेने से पहले उसी वक्त आपने जो है आपने बालों में ऑयल लगाया, फौरन से शावर ले लिया तो फिर फायदा क्या है, वो तो तेल पानी मिक्स हो गया। तो आपने क्या करना है कि एटलीस्ट उसको 1.5 आवर आपने उसको टाइम देना है या उससे ज्यादा जितना आप दे सकती हैं टाइम दीजिए ताकि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। अभी हमारे पास जो है वो न्यूज ब्रेक आ रहा है और इसके साथ साथ एक और कमर्शियल ब्रेक है, उसकी जाने बढ़ रहे हैं। उसके बाद वापस आएंगे और कुछ और अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके टाइप कीजिए KHI स्पेस दीजिए, अपना क्वेश्चन लिखिए और उसको 6278 पे सेंड कर दीजिए। 8 after 11 once again welcome back। आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, जेंटलमैन आपको भी अलाउ करते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ आपके मैसेजेस हैं उनको रीड आउट करेंगे, उसके साथ में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अबीरा, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और कमजोर भी हैं, कोई अच्छा सा घरेलू टोटका। अभी मैंने आपको बालों के हवाले से बताया कि अगर आप बोरिंग का पानी यूज करते हैं तो ऐसा होता है। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि बालों में अच्छे तरीके से मसाज और ऑयलिंग कीजिए तो इंशाल्लाह आपके बाल नहीं गिरेंगे। और इसके साथ हमेशा बताती हूँ
हूँ कि कैस्टर ऑयल यूज कीजिए, उसके साथ जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करके लगाइए तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जंक और ऑयली फूड से परहेज कीजिए, जितना ज्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे भी बाल गिरते हैं। ठीक है, पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, नो टेंशन, नो वरीज एट ऑल, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। और जब इतनी खूबसूरत आप हैं तो आपकी सोच क्यों इतनी नेगेटिव हो जाती है हम लोगों की। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई कि हम इतने हसीन हैं, इतने खूबसूरत हैं, अपने आप को मेंटेन करने के बजाय हम हमेशा वी ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, फिर मेरी नसीहतें भी कोई काम नहीं आने वाली। हाँ, मैं कट्टी वट्टी हो जाऊंगी फिर। अच्छा जी, ये कहते हैं कि अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए दूसरों के लिए दुआ करो। इट्स रियली ट्रू। और हमेशा दूसरों से कह के दुआ मंगवानी चाहिए और अपने आप दूसरों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि किसके जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो पूरे हो जाएं। आप ही जी, मेरी दिल की दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। वेरी नाइस शो, मलिक नवीद। चलें, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। इसके साथ सना कहती हुमा आपी। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ये कहती है कि हमारी मम्मी जो है वो सब बहनों के बाल इसी तरह कस के बनाती थी, सरसों के ऑयल में नीम डाल के। नीम मतलब नीम का ऑयल क्या? सरसों के ऑयल में नीम डाल कर बॉईल करके लगाती थी। मेरे बहुत लंबे और अच्छे बाल थे। अच्छा जी, और ये कहते हैं कि जिद पे आकर कटवा लिए मैंने। ओके, ये की किया आपने, अच्छा नहीं किया सना। और बाद में बाल एक ऐसी चीज होते हैं कि बाद में इंसान को एहसास होता है कि हाय हाय ये क्या कर दिया हमने। अगर कटवा लें आप, और वो भी किसी ऐसे शख्स के हाथों से कट जाए कि कहते हैं ना कि किसी की कैंची भी बड़ी अच्छी होती है कि उसको बाल काटने का हुनर भी आता है और उसका हाथ भी कुछ लोगों का होता है ना कि आप उनसे कटिंग करवाएं तो आपके बाल हमेशा उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। खैर, तो ये कहती हैं कि इन्होंने जिद में आके कटिंग करवाई और अच्छा जी, पहले जैसे नहीं है। पछताओ अब सना, क्यों नहीं तुमने सुनी मम्मी की बात। अच्छा जी, रमेशा हैं और ये कहती हैं कि वेट लूज करने के लिए कोई टिप बता दें। वेट लूज करने के लिए सारी चीजों को छोड़ के मैं आपको यही कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कलौंजी का पानी पीजिए और रात सोने से पहले नीम गर्म पानी पी के सोइए। और सुबह उठने के बाद जो है आप नहार मुंह, गंदे मुंह से नहीं हमेशा क्लैरिफाई करना पड़ता है, नहार मुंह गंदे मुंह से नहीं, बल्कि बगैर कुछ खाए हुए एम्प्टी स्टमक आपने नीम गर्म पानी जो है वो पीना है, उसमें कलौंजी मिक्स करके। ठीक है, कलौंजी को छान लीजिएगा। अच्छा, सनी राजा कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं। अच्छा, प्यार करके कहते हैं शादीशुदा हो। अच्छा, ये क्या बात हो गई? अच्छा, ओके। और आगे क्या लिखा वो समझ में नहीं आया। चलें, वालेकुम अस्सलाम। कद कैसे बढ़ेगा? अच्छा, आज सारी प्रॉब्लम जो है, कद कैसे बढ़ेगा, वेट लूज करने के लिए बता दें, बाल बहुत गिर रहे हैं जानी, या आपका नाम क्या है? आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए ना, अगर आप टीन एज से निकल चुके हैं बेटे या बेटा जो भी हैं, तो फिर तो कद नहीं बढ़ने वाला ना। और ये है कि अगर आप यंग हैं, अभी छोटे हैं, बेबी हैं, स्मॉल बेबी हैं, तो फिर आपका कद बढ़ सकता है। लटकने से बहुत अच्छा कद बढ़ता है। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जिनको खाने से आपका कद बढ़ता है। ठीक है, तो पहले मुझे एज बताइए, आपकी एज क्या है? और डजंट मेक एनी डिफरेंस यार। पता है क्या होता है, अगर हमारा वेट हमारी हाइट कम भी है तो उसके लिए हाई हील्स है ना। अभी तो मुझे ये नहीं पता ये मैसेज किसने किया है, मेल है फीमेल है, कौन है ये? ठीक है, तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको, कोई बात नहीं, हाइट छोटी है ना, तो कोई और ऐसी क्वालिटी होगी कि जो लंबे कद वालों की भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप सोचें कि अगर आपकी हाइट जो है वो कम है, सो व्हाट, आपके अंदर जो चीजें हैं, जो आपके पास हुनर है, जो क्वालिटीज हैं, वो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो आप उन चीजों को यूटिलाइज कीजिए और छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम अपनी किसी भी चीज के बारे में, बॉडी शेप के बारे में, बॉडी के हवाले से, बालों के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से, आंखों के हवाले से, किसी भी चीज से जब हम परेशान होते हैं ना, सोचते रहते हैं, तो वो चीज मजीद बजाय सही होने के बिगड़ती है। तो आपने नहीं सोचना इतना ज्यादा। ठीक है, अतिया है, कहती हैं फैसलाबाद से, आप ही मेरे सर में बहुत डैंड्रफ है,
प्लीज कोई टिप बता दें। अच्छा जी, बालों में डैंड्रफ होना एक तो मौसम की वजह से भी होती है, और सेकेंडली ये है कि बहुत ज्यादा सोचने से, टेंशन लेने से भी होती है। थर्ड ये है कि अगर आप ऑयलिंग मसाज नहीं करती तब भी होती है, और इसके हल तो बहुत आसान है, मैं बता दूंगी आपको। इसके साथ में आपने जो अभी बालों के बारे में बताया है एक बार फिर से बता दें। वाह वाह वाह, बड़े कोई मजे नहीं आ रहे आपके, एक बार फिर बता दें। अपना तो नाम भी नहीं लिखा जिसने ये मैसेज किया है, इतनी सारी कहानी सुना के फिर बोलती हैं कि क्या बताया था। मतलब मुझे कोई और काम नहीं है क्या? अभी तो मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाली हूँ। बस मैंने ये कहा था कि बोरिंग का पानी जो है इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर मजबूरी है इसको इस्तेमाल करना, तो आप जो भी अपनी बकेट, जो आपके पास बाल्टी टब है, जब आप उसमें पानी डालें तो 3-4 दफा फिटकरी घुमा लें, और यानी फिटकरी डालें और उसको घुमाते रहें 3-4 दफा, इस तरीके से कीजिए। तो पानी का जो जितना भी गंद होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर वाला पानी सारा यूज कर लीजिए। उसके साथ बालों में अच्छा शैम्पू करके कंडीशनर भी कीजिए, और साथ में ऑयलिंग मसाज भी कीजिए। सही हो गया है अब। शफीक अंजुम में कहते हैं, हुमा जी अर्ज किया है कीजिए, अपनी जिंदगी पे इतना एहसान कीजिए, जो ना मिल सका उसे दफा कीजिए। कर दिया पहले ही कर दिया। अच्छा जी, मैम शादी कब करनी चाहिए? Oh my God! शादी कब करनी चाहिए मैं बताऊंगी। देखिए, अगर तो बहुत जोर से शादी आपको लग रही है ना कि शादी कर लेनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत जोर से जो है ये भी सोचना चाहिए कि आपके पास अच्छी इनकम है कि नहीं है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो नहीं कर रहे ना, तो जितनी जोर से ख्याल आया है आपके दिमाग में, उसको फौरन फटाफट से साइड पे रख दीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ आप अच्छा अर्न कर रहे हैं और मजीद अपनी फैमिली के साथ एक नई हस्ती को भी आप अपने साथ साथ लेके चल सकते हैं एज योर लाइफ पार्टनर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। लेकिन ये कहते हैं कि शादी कब करनी चाहिए, 25 या 30, अच्छा, या फिर 35 या मोर। अच्छा, और कहते हैं कि मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। हाय, तो दूसरी करना है? हाँ, ना करें, कसमें। ये मतलब आप अपने लिए पूछ रहे हैं? कंफ्यूज कर दिया, या किसी और के लिए पूछ रहे हैं? चले मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा जवाब देती हूँ। अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं फौरन। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103। कुछ अच्छी काम की चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन कुछ मैसेजेस रह गए थे, उनको रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, जिन्होंने ये पूछा कि शादी 25 इयर्स में करनी चाहिए, 30 और 35 और मोर देन 35, तो उनके लिए ये कहना है कि देखें, जब इंसान एस्टैब्लिश हो जाता है और उसको पता होता है कि वो अपने घर के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ एक नई आने वाली को भी लेके चल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके खर्चे बढ़ते हैं। और अगर आपको बीवी जो है ऐसी मिल जाए जो बड़ी ही कोई शॉपिंग करने कराने वाली हो, जो बड़ी अप टू डेट रहने वाली हो, जो बड़ा सलीके के साथ घर को लेके चलने के साथ साथ अपना बड़ा ख्याल रखने वाली हो, जो कि बड़े कम लोग होते हैं इस तरीके से, या फिर शुरू एज में तो होते हैं शादी के कुछ टाइम पे, उसके बाद जो है उनके भी शौक पता नहीं कहाँ खत्म हो जाते हैं, बिकॉज आपकी फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे और दूसरी चीजें, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको मिसेज ऐसी मिली हुई हैं कि जो अप टू डेट रहती हैं, अपना ख्याल रखती हैं और साथ साथ आपको भी साथ लेके चलती हैं, और आपको पार्टनर ऐसा मिला हुआ है कि जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है, आपको एडमायर करता है, आपको बताता है व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाती है कि जब दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है और इस तरीके की इतनी अच्छी आपकी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है। होता है ना कभी कभी कि मियाँ बता रहे होते हैं कि देखो ये वाला इस तरह की ड्रेसिंग करना, ऐसा ड्रेसअप होना, ऐसे हेयर स्टाइल होना चाहिए अगर आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में, ठीक है। और मिसेस जो है वो हस्बैंड को बता रही होती हैं कि ये वाली शर्ट पहन लीजिए आप, ये स्टाइल आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये वाले बूट्स अच्छे लगेंगे। तो ये दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है ना, और दोनों की जहनी हम आहंगी होने के साथ साथ एक दूसरे को समझने के साथ अप्रिशिएट करना, आप यकीन मानिए कि ना मियाँ ने फिर कहीं जाना है और ना फिर मिसेस ने जो है उसके दिल में किसी और का ख्याल आना है। तो प्लीज बजाय इसके कि आप इधर उधर आपके जहन भटक जाएं, उससे बहुत बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी आपको मिसेस से नवाजा है और जो मिसेस को इतने प्यारे से पार्टनर दे दिए हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझते हुए उनके दिमाग को पढ़ लें। जब आपने एक दूसरे के दिमाग को पढ़ लिया ना,
तो आप यकीन मानिए कि ना ही आपको किसी दूसरे की फेक तारीफ की जरूरत पड़ेगी कि जो दूसरा ये कहेगा अरे बड़ी अच्छी लग रही है, हाँ अच्छा, और दूसरे जो है वो आपको कहेंगे या आप उनको कहेंगे, तो आपको कहीं और से तारीफ ना सुनने का मौका मिलेगा और ना आपका ये दिल चाहेगा कि कोई दूसरा आपको एडमायर करे, कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करे, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी होंगे। और हमारी जो डाइवोर्स का जो रेशो है हमारी सोसाइटी में, या हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं, उनका रीजन ही बढ़ने का ये है कि जब शादी होती है तो एक जहन में जो इमेज होता है दोनों पार्टनर्स के लिए एक दूसरे का, वो इमेज इतना स्ट्रांग होता है कि जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में एक ही दफा होती है। कुछ है लोग जो 2-3 भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक ही दफा होती है आपको पता है, तो उसमें इंसान ये चाहता है कि ऐसा परफेक्ट पार्टनर उसको मिले कि जो उसके मूड को, मिजाज को, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका हर चीज को समझ ले। और जब आप अपने पार्टनर के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि इसको क्या पसंद है, ये किस टाइप का बंदा है या किस टाइप की बंदी है, तो फिर आप बड़े मैच्योर हो जाते हैं और आपको समझ में आ जाती हैं चीजें कि हमने कौन सी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे उसको गुस्सा आ जाएगा, या कौन सी ऐसी बात करनी है कि जिसको वो अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि फिर आपको कहीं दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। आप फिर दूसरों के लिए तैयार नहीं होते, आप एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं, आप एक दूसरे के लिए खुश रहते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि यही मेरी कुल कायनात है, यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसी के साथ जीना है। ठीक है, तो फिर आपके जहन में कोई इधर उधर के ख्यालात नहीं आते। काश कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को ऐसे पार्टनर दे दे जिस तरह के मैंने जिक्र किया, बिकॉज हमारे जहन में इमेज बड़ा अच्छा होता है बिफोर गेटिंग मैरिड। ठीक है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो वो जो फैंटेसी है वो निकलती है, आंखें खुलती हैं, फिर आपके 14 तबक रोशन होते हैं और आपको पता चलता है हाय खोदा पहाड़ थे। अब चूहा ना भी निकले, लेकिन ऐसा लाइफ पार्टनर निकल गया कि आपने सोचा भी नहीं था है कि इतना शक्की मिजाज, या फिर इतनी ज्यादा हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस, हर बात में रोक टोक। फिर आप बोलते हैं अल्लाह मैं किथे फंस गई, मेरा नसीबा, हाय किस्मत फूटी, है ना। इस तरह से आप कोस रहे होते हैं एक दूसरे को, अपनी अपनी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, केस बिगड़ता कहां से है कि जब आप यही बातें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स में शेयर करते हैं, अपने घर वालों से शेयर करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब घर से बात बाहर निकली ना, बेडरूम से बात बाहर निकली, तो उसके बाद बात खत्म हो गई आपकी। फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग उसको किस किस रंग में जो है वो बताते हैं लोगों को, और ये बताते हैं कि अरे इनके तो लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, अरे इनके तो ये मसले हैं। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बातें आपके साथ जोड़ देते हैं जो नहीं भी होती। तो लोगों को कहने का मौका ना दें। शादी एक्चुअली कब करनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था, 25, 30, 35 और मोर देन 35। तो उसमें मैं आपको ये कहूंगी कि जब आप एक दूसरे को समझने के साथ साथ, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप किसी रिलेशन में बनते हैं तो उसके बाद आपकी बातचीत भी होती है, और उसके साथ मैं ये सजेस्ट करूंगी जितने पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, अगर बच्चियों को आपने एंगेज किया हुआ है या उनके निकाह कर दिए तो ज्यादा टाइम के लिए ना रखें। चट मंगनी ते पट बिया, बिकॉज बहुत सारी बातें जो हैं होती हैं फोन पे या मैसेजेस पे, और उसके बाद ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो जाती हैं, या पता नहीं होता फोन क्यों बिजी था, तुम किससे बात कर रही थी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होती हैं, हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर इंसान सोचता है हाय ये बंदा, इससे मुझे शादी करनी है जो इतनी अभी से पाबंदियां लगा रहा है, तो बाद में तो जीना ही हराम करना है। और अगर मिसेज भी ऐसी हैं कि वो भी शक्की होती हैं, कुछ खवातीन बहुत शक्की होती हैं, और बेचारे मर्द हज़रात उनको किस्मत से बड़े सीधे मिल जाते हैं, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा। तो फिर आप भी सोचते हैं अभी ये हाल है तो बाद में की करेगी मेरे साथ। ठीक है, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप शादी की जो एज है वो उस वक्त है कि जब आपकी पॉकेट आपको इजाजत दे कि हाँ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आजकल जितनी महंगाई है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं एक नई आने वाली के साथ भी, और इसके साथ साथ जो है अपनी फैमिली को भी लेके चल सकते हैं, प्लस आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि मैं सजेस्ट करूंगी कि शादियां और मंगनियां इतनी लंबी लंबी ना रखें, कि होता है ना कभी आप निकाह कर लेते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उसमें बड़े लंबा टाइम लग रहा होता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल निकाह रहते हैं, और उसमें अक्सर जो है बगैर रुखसती के डाइवोर्स भी हो जाती है। तो प्लीज इस चीज को जहन में रखें कि आपने बस
जल्दी वाला काम करना है, जब आपको पता है कि आजकल के हालात, मिजाज, सोशल मीडिया का दौर, फैंटेसी इतनी ज्यादा, लोग जो हैं डिफरेंट चीजें, डिफरेंट लोगों को देख रहे होते हैं, जहन में अजीब सोचें चल रही होती हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे होने वाले पार्टनर में भी इस तरह की चीजें हों. ठीक है, किसी से इंस्पायर होना एक अलग चीज है, लेकिन किसी को माइंड में रख के फिर ये बोलना कि बिल्कुल ऐसा बन जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये देखिए कि कंपैटिबिलिटी कहाँ पे है, कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पॉकेट आपकी जेब इजाजत दे रही है नहीं दे रही है, उसके बाद आप कर लें शादी. अदरवाइज तो आप साइड पे रख दें इस ख्याल को. आई होप कि आपको मेरी बातें अब समझ में आ गई होंगी. अच्छा, वो तमाम लोग जिनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी इन बातों से हुआ है या पहले से हो रहा है, उनके लिए मेरे पास इतनी अच्छी कोई टिप्स हैं, अभी थोड़ी बताऊंगी. पहले ये ट्रैक प्ले करेंगे ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा अच्छा माहौल हो जाए. उसके बाद वापस आके आपको बताते हैं कि इफ यू आर फीलिंग हेडेक राइट नाउ, सो हाउ यू कैन ओवरकम दिस इज क्लोजर. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद. गुड मॉर्निंग, हैप्पी लिसनिंग. 32 after 11 आप सुन रहे लेडीज लाउंज. अच्छा, हुमा जी आपको छोटी हुमा का सलाम. अंजुम बुखारी वालेकुम अस्सलाम. और ये कहते हैं फर्स्ट टाइम मैं मैसेज किया, आई गेस रमजान मेहरान टाउन से. ओके, आप वेलकम किया आपको. इसके साथ में हसन रिजवी कहते हैं माशाल्लाह आपके फनी वर्ड्स, छुट्टी पसंद, बाहरदारी, अगड़म शगड़म, राइट फहमी, आज से पांडे, चू चू चू. ओके, चलो थैंक यू सन. इसके साथ में शफीक कहते हैं हुमा जी क्या है, हड़ताल की वजह से आज छुट्टी है, जब ये नहीं समझ में आया. अच्छा जी, जिसपे ये माहम को बताया वो जोर से बोलिए. क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आया. आपका मैसेज आगे कट हो गया है. क्या माहम को क्या बताया आपने? वसीम फ्रॉम कराची का मैसेज मैंने पढ़ा था, और इसके साथ एक मैसेज था जिसमें कहा था कि दिल में रीड करें. और अच्छा, वो दिल में रीड करने वाले जो मैसेज है ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया. आई एम सॉरी. एक तो सना का था, और ये कहती हैं कि एक और मैसेज आया था जिसमें कहा था कि दिल में रीड कीजिएगा, वो दिल वाला पता नहीं कहाँ चला गया. अच्छा, आपके कुछ मैसेजेस रीड करके बताती हूँ. मैम काश आपकी बातें क्या कर ले. क्या मैसेज करने के बाद एटलीस्ट चेक तो क्या करो सेंड आइटम में जाके क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटे. अच्छा, ये कहते हैं कि काश आपकी बातें गांव वाले आगे समझ नहीं आया, सुन लें. और पता नहीं 18 साल की उम्र में शादी हुई, क्या मतलब किसने ये मैसेज किया? एक तो आपका नाम मेंशन नहीं है, फिर आपने जो मैसेज किया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. सही से लिख के बताइए क्या कह रहे हैं. रेहाना कहती है वालेकुम अस्सलाम, नहीं तुझसे गिला कोई, ये भी एक हकीकत है, तलब जिनकी ज्यादा हो वो अक्सर धोखा जरूर देते हैं. अच्छा जी, ये किसके लिए कहा आपने? इसके साथ में सना कहती हैं एक दूजे के वास्ते रब ने जब दो दिल दिए, दोनों पे एक क्या लिखा है. बस कर दो सना, इतनी ज्यादा फैंटेसी में ना जाया करो. अच्छा, इसके साथ में हाय हुमा, हाय. अच्छा जी, खालिद हैं, कहते हैं why the world is mad blind, why the world is so blind and deaf, you are so fit in this category. खालिद, I have no idea कि सारे लोग जो हैं क्यों इस तरह से, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे है. नहीं, ऐसा नहीं है. सब सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बातें भी करते हैं, और हर बंदा पागल भी नहीं होता है. ठीक है, ये होता है कि हम जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद
बस ऐसा ही है। ऐसा नहीं है ना, कुछ और लोगों के लिए जिंदगी कितनी हसीन होगी, जिसमें ये लोग कहते होंगे कि लोग कितने अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, है ना। तो जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, एक्चुअली वो वैसा ही बता रहा होता है। लेट्स सपोज कि आपने कोई भी चीज ली और आपका एक्सपीरियंस उसमें अच्छा नहीं रहा, तो आप ना सिर्फ उस चीज की बुराई करेंगे, यानी आपसे मुराद हम सब, और बल्कि आप उस शॉपकीपर को भी बुरा कहेंगे और जहां से वो चीज ली हर किसी को बताएंगे कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी दूसरे शख्स की वो चीज अच्छी निकल गई या उसको फायदा हुआ या कुछ भी उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करेगा। तो इसी तरह लोगों के बारे में भी है, हमें जिस तरह के लोग लाइफ में मिलते हैं, अगर वो अच्छे हैं और इस तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और हमें हर कदम पे सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ काम आते हैं, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि ये दुनिया भी अच्छी है, ये लोग भी अच्छे हैं। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए ये जो दुनिया है ना सिर्फ ये ब्लाइंड है बल्कि डेफ है और मैड भी है ना। सो खालिद, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ये टेक्स्ट। रहमान है और ये कहते हैं सलाम जी, हम सब दोस्त आपका प्रोग्राम सुनते हैं, आप बड़ी अच्छा बोलती हैं, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बस एक माशाल्लाह बोल दिया करें। और अभी सना ने जो है गायबाना नजर उतारी और कहती हैं कि मजाल है जो मिर्चों में स्मेल आई हो, और इन्होंने मुझे जो है वो इनबॉक्स भी किया है इस पे फैन पेज के इनबॉक्स में, और मैं यही सोचती हूँ कि वो इतनी मिर्चें शदीद काली हुई हुई हैं, तो सोचें नजरें लोग कैसे लगाते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी कि आपको आपकी खूबसूरती पे नजर लगे, मेरी अम्मा तो शुरू से ही कहती हैं जरूरी थोड़ी खूबसूरती पे लगे, आपके बोलने पे लग सकती है, आपके बात करने पे लग सकती है, आपकी किसी अच्छी क्रिएटिविटी पे लग सकती है। तो नजर तो बस किसी भी चीज पे लग सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि नजर लगने के लिए बंदे का खूबसूरत होना जरूरी है या बंदी का, नहीं, ऐसा नहीं है। नो 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 नो। अच्छा जी, आप ही मैं सानिया मैसेज दिल में पढ़ने का कहा था, हाँ कहाँ चला गया दिल वाला मैसेज, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। अच्छा जी, सना आए सदके आप भी कैसी अच्छा सना, तुम्हारे मैसेज ना ऑफ एयर पढ़ने वाले होते हैं। अच्छा जी, सिकंदर भट्टी कहते हैं क्वेश्चन आपसे आपके सुनने वालों से, ये क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा आपने? हैंड्स फ्री को पॉकेट में गिठाने कौन लगाता है, क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया आपकी बात, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सिकंदर? आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आया आपका मैसेज, दोबारा से बताएं। और इसके साथ में बेटे जिसने भी मुझे मैसेज किया था दिल वाला, आई एम सॉरी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसको पकड़ के ढूंढ के भी निकालती हूँ। लेकिन मैं उससे पहले ये बता रही हूँ कि अगर आपके सर में दर्द हो चुका है और बिल्कुल ताज़ा हुआ है, अभी अभी मेरी बातों से हुआ है या पहले से हो रहा है, तो देखें अगर पहले से हो रहा है ना, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है, और अगर मेरी बातों से हुआ है तो फिर मैं उसके लिए आपको इलाज बता रही हूँ। आपने क्या करना है, दवा के बगैर अगर आप चाहते हैं कि सर का दर्द खत्म हो जाए, तो उसके अमेजिंग से टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको पता है कि सर दर्द जो है वो आजकल सबका आम मसला है, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, घरेलू लोग हो, बस परेशान रहते हैं, सर में दर्द हो जाता है कभी कभी। अब उसकी रीजन सुनिए, उसके सिम्टम्स सुनिए, और उसके साथ साथ उसके लिए जो आपने प्रिकॉशंस करना है, क्या आपने करना है जिससे आप इस चीज से निकल सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो भी आपके सर में दर्द होता है, थकावट होती है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपके साथ ये मसला होता है। इसके लिए आपको समटाइम आपको दवा भी लेनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है कि जितने भी हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, उस वक्त ना भी करें बहुत ज्यादा अगर हम इस तरह से मेडिसिन ले रहे होते हैं। अब अगर आपके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है तो ये 5-6 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अप टू यू, जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको आप ट्राई कर लीजिए अगर फौरी तौर पे निकलना है। अदरवाइज घर में कभी ऐसा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सर में दर्द हो रहा है और मेडिसिन भी नहीं लेनी है तो क्या करना है। बर्फ जो कि हर घर में आम होती है, आपने ये करना है कि अगर आपके सर में दर्द महसूस कर रहे हैं तो अपने माथे पे आपने बर्फ का एक क्यूब जो है वो आहिस्ता से रख लेना है। किसी कपड़े या टॉवल में आपने बर्फ का वो क्यूब रखा, पीस रखा, और उसके बाद उसको लपेट लिया। ये काम आपने 15 मिनट्स तक करना है, आपके सर के दर्द में बेहतरी आ जाएगी। नंबर 2 ये है कि आपके अगर बाल आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइट बने हुए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, तो बालों को लूज कर लें। अगर आपने बालों को जोर से खींच के बांधा हुआ है ना, इतना खींच के कि मतलब मुंह की भी शक्ल बिगड़ गई है, तो फिर आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है, इससे भी सर में दर्द होता है। इसलिए आप बालों की
जड़ों पर प्रेशर ना डालें और अपने बालों को ढीला बांधें। एक रिसर्च के मुताबिक बालों की जो पोनीटेल हम बांधते हैं अगर वो लूज कर लें तो दर्द सरकत जो है वो खत्म हो जाता है। नंबर 3 आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो जिस जगह आप बैठे हैं अगर आपको लगता है कि वहां लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो रोशनी थोड़ी सी कम कर दीजिए। अगर आपकी स्क्रीन की रोशनी तेज है तो उसको भी आप जो है स्क्रीन का जो आपका ऑप्शन होता है उसकी रोशनी को कम कीजिए। और इसके साथ में मतलब अगर आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी कम से कम रखिए। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत होती है वो बिल्कुल जो है जैसे हम किसी ऑप्शन को म्यूट कर देते हैं ना, इस तरह वो बिल्कुल अपने मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसकी भी रोशनी को बिल्कुल डिम कर देते हैं। उसके बाद वो गेम्स में लगे हुए होते हैं जो कि अच्छा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आंखें कमजोर होती हैं। अच्छा, इसके साथ बाहर निकलते वक्त ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपके सर का दर्द खत्म होगा और रोशनी कम करें। अच्छा, अगर आपको आदत है बहुत ज्यादा च्युइंग करने की, च्युइंगम आप चबाते रहते हैं, ठीक है, तो आपने इससे परहेज करना है बिकॉज जब आपके सर में दर्द हो रहा होता है और इस वक्त आप च्युइंग कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप सर के दर्द में मुब्तला हैं तो च्युइंगम चबाने से परहेज करें क्योंकि ये काम आपके जबड़ों के अलावा सर के दर्द का भी बाइस बन सकता है। ऑल्दो च्युइंगम चबाना अच्छा है लेकिन सर के दर्द के वक्त नहीं। एक और टिप आपके लिए यह है कि आप चाय का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सर में दर्द महसूस कर रहे हैं तो इस वक्त चाय चाहिए कौन सी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आपने लेना है, तो चाय का इस्तेमाल कीजिए। इससे आप एक्टिव अपने आप को फील करेंगे और आपके सर का दर्द 9, 2, 11, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 से पहले आपने ये काम कर लेना है बिकॉज उसके बाद मैं चली जाऊंगी। हाँ, एक और काम आपने क्या करना है, रिलैक्स, चिल आराम कीजिए। अगर पट्ठों के दर्द की वजह से आपके सर में दर्द महसूस कर रहे हैं तो इस वक्त आपने आराम करना है। इससे पट्ठों का तनाव कम होगा और हमारे पट्ठे जो होते हैं वो सुकून महसूस करते हैं और सर के दर्द को आराम मिलता है। इसके साथ एक और ऑप्शन है जो कि लास्ट ऑप्शन है, एंड दिस इज मसाज। मसाज आपने करना है जो अक्सर आपने देखा होगा, कभी बाहर भी आपको मिलते हैं, इस तरह से मालिश करवा लो, जो अजीब अजीब सी आवाजें लगा रहे होते हैं, ठीक है, और उनके हाथ में 2 छोटी छोटी सी क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें उनके ऑयल्स होते हैं, उसके बाद वो चंपी करते हैं। हाय, क्या वो चंपी करते हैं ना कि सर का दर्द खत्म हो जाता है। और इसी तरह बहुत सारी जो खवातीन हैं उनके घर में जो मेड्स आती हैं वो अक्सर उनसे भी सर की मालिश करवा रही होती हैं। तो ये जो मसाज है ना ये बड़ा अच्छा होता है। आपने सर के दर्द में मसाज करना है, इससे आपके सर के दर्द में कमी आएगी। इसके अलावा आप गर्म कपड़ा अपने पट्ठों पे रखें और अगर तनाव की वजह से सर दर्द है तो आपको सुकून मिलेगा। इसके अलावा अगर आप शदीद सर के दर्द में मुब्तला हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर से आप जरूर विजिट कीजिए अगर इन सारी टिप्स से आपको फायदा नहीं हो रहा है, अगर आप पहले ट्राई कर चुके हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि समटाइम होता यह है कि जितनी चीजें मैंने बताई हमें इनमें से किसी एक की भी जरूरत नहीं होती। पता है क्यों? इसलिए कि वो जो हमारे सर का दर्द हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं एंड देन उस वक्त हमें जरूरत होती है काउंसलिंग की, कि हमारे से कोई बात नहीं कर रहा होता और हमें कोई समझ नहीं रहा होता और एक ही कोई नेगेटिव थॉट या कोई एक ही गिल्ट या एक ही कोई ऐसी चीज के जो आपको लगे कि ये बहुत वर्स्ट हो चुकी है, आप उसी का सोच रहे होते हैं, या कोई ऐसी बात हो जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ऐसी चीज आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जो आप सोच रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता और वो इतनी आपकी सोच, जैसे कहते हैं ना कि अंडा उबल जाता है इतनी देर में, तो जितना आप सोचते हैं तो सोचें कि पूरा खाना ही बन जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो एक कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में पलती रहती है, उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं और उस वक्त आपको ये मेरी टिप्स जो हैं वो भी आराम नहीं देंगी क्योंकि वो सोच आपकी जाएगी, ये जो सर का दर्द है ये आपका जाएगा काउंसलिंग से, बातचीत करने से, अपने दिल की बात बताने से। जिस तरह कहा जाता है ना कि जब इंसान बहुत उदास हो तो थोड़ा रो लेना चाहिए, और स्पेशली उस शख्स के सामने कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या फिर किसी ऐसे शख्स से शेयर कर लेना चाहिए जहां आपको लगे कि हाँ जी यही तो बंदा है या यही तो बंदी है जो मेरी बात को समझता है, और तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके वो सर का दर्द आप खुद देखेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी, ठीक है। तो उसके लिए आपने बातचीत करना है। प्लीज, हमारे रिश्ते इसीलिए खत्म हो रहे हैं कि हमने बातचीत करनी बंद कर दी है। हम इन फेक मोबाइल्स पे, इस पे जितने हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं उस पे हम फेक दोस्तों से लगे रहते हैं लेकिन अपने रिलेशंस में बातचीत नहीं करते। सो प्लीज डू टॉक, ट्रस्ट कीजिए
आप जब बातचीत करेंगे ना, इस बात पे आप यकीन मान लीजिए कि बातचीत करने से आपका मसला अगर 100 नहीं तो 50% सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज बात बढ़ती ही तब है, मसला क्रिएट ही जब होता है जब हमें यही नहीं पता होता कि एक्चुअली हमने क्या करना है या हमारा मसला क्या है. और जब हमें पता चल जाए कि ये मसला है और इसका ये हल है और हम बात करने से थोड़ा मामला बेहतर हो सकता है, तो फिर देखें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं. गाना चला लें, उसके बाद वापस आते हैं और ये गाना आपको अच्छा लगने वाला है. दिस इज दैट वाज छलावा है छलावा. और प्यार वो बला है जो समझ ना आए, और जिसको समझ आ गई ना, आप यकीन मानिए कि उसकी जिंदगी बन गई. और जिसको समझ नहीं आई तो वो कुछ भी कर ले, बस फिर चीजें समझ में नहीं आती, फिर हाथ से निकलना शुरू हो जाती है. और प्यार जो है वो इंसान को जिंदगी में आई गेस कि एक ही दफा होता है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार भी हो जाता है. तो अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पैदा कीजिए ना कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे बात करने को तरसें, लोग बोलें कि वाह क्या अमेजिंग पर्सनैलिटी है ना, जिसमें लोग आपको अप्रिशिएट करें. आपकी चीजें जो भी आप क्रिएट करते हैं या जो भी आप काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ आपको एडमायर करें. आपको वो अपना मतलब आप समझ लें कि जिस तरह हमें मोटिवेट होने के लिए हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए कि जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता हो. एंड इफ यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन तो आप यकीन मानिए कि बस आप समझ लें कि आपने सब कुछ विन कर लिया. बिकॉज ये एक बहुत बड़ा काम है कि जिसमें आपको ये पता है कि आपने किसको कैसे गाइड करना है, आपने किसको कैसे लेके चलना है, किसके लिए क्या चीज अच्छी है, किसको कैसे समझाना है. और अगर आपके अंदर ये हुनर है, ये क्वालिटी है और आप ये बात जानते हैं कि अगला बंदा कोई दुख में है और उस वक्त आपके कहे गए 2 अल्फाज, समझाए गए 2 हमदर्दी के बोल उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं. सो लेट्स डू इट. बिल्कुल प्यार वो बला है जो समझ ना आए, और जिसको समझ में आ गई कि जिंदगी जो इतनी छोटी सी है, हसीन है, खूबसूरत है, इसको हमने जीना है, गुजारना नहीं है. और यकीन मानिए कि जब जिंदगी को जीते हैं कोई टेंशन नहीं लगती, कोई गम नहीं लगता, जिंदगी हसीन लगती है. लेकिन इसमें अच्छे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है. और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो प्लीज खुदारा उनकी कदर कीजिए. और अगर आपको लगता है नहीं देयर इज नोबडी टू टेक केयर, और अगर कोई ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है जो आपको समझ रहा है, आप अकेले हैं, तो मैं हूं ना, मैं हूं 4 दिन के लिए तो आपके साथ होती हूं ना. और अगर बहुत ही कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मुझे फैन पेज के इनबॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, शॉर्ट मैसेज, जिसमें आप बता सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और उसके लिए मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा गाइड कर दूंगी, या जो मुझे लगता है कि मैं बता पाई वो आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी. क्योंकि होता यह है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं और हमें लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, इवन अपने लोग भी अपने नहीं हैं, अपने सगे भी अपने नहीं हैं, उस वक्त हमें काउंसलिंग के साथ साथ किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है कि जो हमें समझ सके, कि हमारे उस मसले में हमें गाइड कर सके. और उसके बाद जब चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, बातें समझ में आने लगती हैं, फिर हम सोचते हैं, ऐसे मारते हैं अपने ऊपर, कैसे सर पे ऐसे, आवाज नहीं आई ना, हाँ ऐसे मारते हम कहते हैं हाय ये क्या किया था मैं बिला वजह इतना परेशान हो रहा था या परेशान हो रही थी, इस चीज का तो ये सोल्यूशन था, है ना. जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम कितना हंसते हैं अपने ऊपर कि ये मैंने क्या किया. तो प्लीज जो काम अभी आपको मुश्किल लग रहा है, जो चीज आपको अभी मुश्किल लग रही है, थोड़ा सा टाइम दीजिए. बिकॉज चीजें और लोग टाइम मांगते हैं, कोई चीजें ऐसी परफेक्ट नहीं हो जाती. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको. रिहाना का मैसेज है, कहती हैं आप ही बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ, रोक नहीं पाई और मैसेज कर दिया आपको. बस रुकिए, यहाँ से मैसेज दिल में रीड करना. लव यू मेरी जान. क्या हो गया है छोटे बेबीज की तरह मुझे हमेशा समझाना पड़ता है यार. रेहाना ये मैसेज पढ़ लिया मैंने आपका, इट्स नॉट गुड. क्या हो गया है, मतलब मेरी बात कोई कहीं भी इतनी आपको हो जाती है कि आप इस तरह से रिएक्ट करती हैं. मुझे तो लगता था कि शायद मेरी कहीं भी बातें जो हैं अच्छी लगती हैं लोगों को, इसलिए मैं हमेशा बुरी भी बहुत, मुझे भी दिखे ना, मैं भी तो इंसान हूं, कभी मुझे भी आप लोगों की बात को ऐसी हो जाती है. लेकिन मैं तो ऑन एयर कह के वहीं के वहीं कहा, जैसे शो खत्म हुआ वो वाली बात कि रात गई मेरे जहन से भी निकल गई. अब जब मैं अगले दिन शो करने आती हूँ फिर आप लोग वही पुरानी कोई बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि आपने यूं नहीं किया था, मैसेज नहीं पढ़ा था, यूं हुआ था, आप उससे ज्यादा प्यार करती हैं, आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती. तो फिर मैं कहती हूँ यार, फिर ना मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है. फिर मैं कहती हूँ मैं तो सारी चीजें खत्म करके सॉर्ट आउट करके गई थी, दुआएं दे के बता के समझा के ऐसे करना यूं करना, फिर वहीं से कहानी शुरू हो गई है. तो फिर मैं आपको डांट देती हूँ, और मैं अगर डांट देती हूँ फिर आप बैठ के रोती हैं तो मुझे थोड़ी अच्छा लगता है ना. सॉरी बेटे.
ठीक है. सो नो नाराजगी, नो लड़ाई झगड़ा, नो टेंशन एट ऑल. मैं हूं ना. बोल दो जो भी बोलना है मेरे को बोल दो. सही है, पक्की वाली दोस्ती हो गई है. वैसे मेरी कट्टी तो थी ही नहीं आपसे. किसी से भी कट्टी नहीं है मेरी. ठीक है, वी ऑल आर फ्रेंड्स. ठीक है ना, एक फैमिली जैसे होती है ना, ये मेरे लिसनर्स मेरी फैमिली की तरह हैं. जो मुझे कभी कभी बातें मुझे उनकी बुरी भी लगती हैं और मैं थोड़ा सा डांट भी देती हूँ, तो मैं भूल चुकी होती हूँ उस बात को. प्लीज, जो इंसान इतनी सारी बातें सोच के रखे जहन में, तो सोचें कि फिर वो तो शो ही ना कर पाए ना. मेरा तो और मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, जहन से ही निकल जाती है मैंने कब किसको क्या कहा था. अगले दिन आके अगर कोई अच्छी बात आप बताते हैं, कि जैसे मुझे किसी ने थोड़े दिन पहले मैसेज किया था कि आपके कहने पे मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया. कहाँ है वो इंसान? कहाँ है वो बंदा? राहिल नाम था, क्या नाम था पता नहीं, रोहेल या राहिल. राहिल, आर यू लिसनिंग टू मी? तो मुझे बताइए कि कैसा जा रहा है स्मोकिंग की, दोबारा की नहीं की. तो अगर आप लोग अगले दिन आके, जब मैं आती हूँ ज्वाइन करती हूँ आपको, मुझे कोई अच्छी बात अप्रिशिएट करते हैं, कुछ बताते हैं कि यूं कहा था आपने और हमने ऐसा किया और यूं हुआ और ऐसा हुआ, सो रियली आई फील गुड. लेकिन अगर आप दोबारा से वहीं से बातें शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू, और उसमें अगर पिछली रिपीटेशन होती रहे ना, फिर अच्छा नहीं लगता. अच्छा जी मैम, जी मैम की जान कौन है? कौन है? नाम मेंशन नहीं है. अच्छा, ये कहते हैं कि मैं नहीं बोलता आपसे, आपको मेरी बातें समझ ही नहीं आती. एक तो आपका नाम इसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ जिस मैसेज में नाम नहीं होता. सेकेंडली, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो शायद आप मुझे सही से समझा नहीं रहे हैं. आप मुझे बताएं ना, क्या मसला है? जल्दी से 4 मिनट है, देखें 4 मिनट के बाद मैं चली जाऊंगी, फिर आपने अगले पता नहीं कितने घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, सुबह 10 बजे तक का. तो जल्दी से बता दें. इसके साथ शाजिया कहती है, शाजिया तनवीर, मैं अपने कजन को कहती है कि मैं अपने कजन को आई लव यू और आई मिस यू कहना चाहती हूँ, प्लीज आप कह दें खुदा के लिए. क्या हो गया है खालदा के लिए? ये क्या बात है यार? आप लोग प्यार करें और आप लोग जो है मिस यू करें और मैं कह दूं, तो ये तो मेरी तरफ से हो जाएगा. चले जी, ये कौन है? शाजिया तनवीर कहती है, मैं अपनी कजन को आई लव यू और मिस यू कहना चाहती हूँ, उनको आप कह दें खालदा के लिए. अच्छा, अब ठीक है. ये मैं कह सकती हूँ. मैं ये समझी थी इधर खालिद हैं, अब मैं ये समझी थी कि उधर कुछ और समझी थी. चलें ठीक है. तो शाजिया ने बोला खालदा को आई लव यू एंड आई मिस यू. अच्छा जी, खालदा भी मुस्कुरा गई है इस वक्त. आप भी हंस रहे हैं ना, पता है मुझे. अच्छा जी, वसीम कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि किसी से बात करूँ, लेकिन दिल नहीं करता. अपने आप को खुश रखने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता. लेकिन जब तक आप मुझे असल बात नहीं बताएंगे, आप कुछ छुपा रहे हैं. आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे तो मैं ऐसे कैसे समझा सकती हूँ? फिर आप मुझे कहते हैं कि अब मैं आपकी बात ही नहीं समझ रही हूँ. मैं ऐसे कैसे समझूंगी भाई? कोई मेरे पास वो थोड़ी है, कोई जादू थोड़ी है कि उधर आपने सोचा इधर मैंने समझ लिया. थोड़ा सा तो बताएं ना, जब भी तो पता चलेगा. अभी तो खैर एंड हो रहा है शो, कल बताइएगा सुबह. ठीक है. शफीक अंजुम कहते हैं, हुमा जी आज कराची वाली क्या लिखा है आपने? हो आज कराची वाली कुड़ी बड़ी खामोश है. चले, इतना ही लिखा है. मैं पता है कुड़ी को कुछ और समझी थी. कोई बात नहीं, वो दास थी, हमने उनकी दासी दूर कर दी है. मैम काश आपकी बातें, ये मैसेज मैंने पढ़ लिया था, और बाकी अगर किसी का मैसेज मिस हुआ आई एम सॉरी. अकील कहते हैं, जी मैं हूँ. अकील है ये. अच्छा, अकील कहते हैं, जी मैं हूँ स्मोकिंग छोड़ने वाला. अरे वाह अकील, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. वाह क्या बात है अकील आपकी. अकील यू आर द बेस्ट. क्या बात है अकील. नेक्स्ट जो भी ट्रैक होगा ना, कल सुबह 10 बजे आपको डेडिकेट करूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको न्यूज डेडिकेट कर सकती हूँ. हंसना नहीं प्लीज, क्योंकि अभी न्यूज का टाइम हो चुका है. ठीक है जी. इसके साथ में शफीक अंजुम, वालेकुम अस्सलाम. हड़ताल की वजह से आज छुट्टी है. जब ये मैंने माहम को बताया तो वो जोर से बोली और यस, जिस पे सब हंसने लगे. अच्छा चलें ठीक है. और इसके साथ में जरा
जरा पूछें आज हांडी में क्या पकाया है। हाय रेहाना, आपके लिए मैसेज आया है। अच्छा जी, इसके साथ अगर किसी का मैसेज मिस हो गया है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने कोई दिल से नहीं चाहा कि आपका मैसेज मिस हो। हम अपनी आज के शो को यहीं एंड कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्याल नहीं रखेंगे तो टेंशन आप ही को होगी, बिकॉज कोई दूसरा तो आने नहीं वाला ना कि आपका ख्याल रखे। अभी आपने खुद रखना है जब तक आप रख सकते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेन कर देंगे लोगों को और उनको समझा देंगे, फिर लोग आपका ख्याल रखेंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपने अपने ऊपर अभी देना है। मैं जा रही हूँ, कल सुबह 10 बजे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा।